गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मली आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है वो तब करनी होती है जब आपके पास कोई इनकम हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी इनकम नहीं भी है, यानी कि आप अगर कोई इनकम नहीं शो करना चाहते या आपकी एक्चुअल कोई इनकम है नहीं, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है मैंडेटरी फाइल करना होगा अगर आप जो कंडीशंस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस कंडीशंस के अंदर फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने सेक्शन 139 के अंदर जो एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है उसका डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म या फिर एक कंपनी नहीं है, इन दो पर्सन्स को छोड़ दीजिए, फर्म को और कंपनी को। इसके अलावे अगर आप कोई अदर देन फर्म या कंपनी है, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो आपको हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर दिस सब सेक्शन, यानी कि आपको ऐसे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, बट हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपकी इनकम नहीं है इस वजह से आप आईटीआर नहीं भर रहे, लेकिन आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनमें से कोई एक्शन जो है वो ले रखा है। अभी जैसे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है और इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई से पहले आपको फाइलिंग कर लेनी है। तो ये प्रोविजंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको अपना बुक्स जो है वो प्रिपेयर करना होगा, डेटा प्रिपेयर करना होगा। कई केसेस में देखा जाता है कि बुक्स आप एक बार में, साल के एक बार में बैठ के इकट्ठा एक ही बार बुक बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज एक ही बार करते हैं। तो अगर आपको साल में एक बार बुक्स बनाना है, बैंक की एंट्रीज करनी है, तो इसके लिए आप हमारा एक्सेल टू टैली एंड बैंक टू टैली का जो टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर पाएंगे और आपको एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से आप पूरे सेल्स और परचेजेस को जो आप एक्सेल में हर बार करते हैं, वो सारा का सारा डेटा आप विथ ब्रेकअप अपने टूल से आप खुद ब खुद पूरे साल की अकाउंटिंग 1 से 2 घंटों के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको इन टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके टूल्स की डिटेल्स ले सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट्स का और बैंक एंट्रीज का 95% काम चुटकियों में कर सकता है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने जीएसटी डेटा को चेक कर लीजिए एज पर प्रोविजंस। और आपको यही पता नहीं है कि जीएसटी के प्रोविजंस किस चीज के बारे में क्या बात करते हैं, तो आप हमारे जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उसकी भी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं और आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन 139 है, जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या चीज ध्यान रखना है, आपको अपने क्लाइंट का मंगवा लेना है 22-23 का बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट मंगवाने के बाद हमारे टूल से उसे इंपोर्ट कर लेना है कि आपने कितनी एंट्रीज डेबिट में देखी हैं, कितनी एंट्रीज क्रेडिट में देखी हैं, क्योंकि एक एक एंट्री करने बैठेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। और वो जब आप इंपोर्ट कर लें और आप ये देखें कि उसने क्या करा है, हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स, उसने जमा किया है अमाउंट या एग्रीगेट ऑफ अमाउंट, एक बार में या कई टुकड़ों में, हर बार उसने अलग अलग अमाउंट करके जिसका टोटल जो है वो एक्सीड कर गया है 1 करोड़ रुपए। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स मंगाने हैं, चाहे एक करंट अकाउंट हो या मल्टीपल करंट अकाउंट्स हो, सबको इंपोर्ट कीजिए, सबका टोटल देखिए कि कितना डिपॉजिट जो है वो किया है, मेंटेन्ड विथ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक। यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो डिपॉजिटेड किया गया है, डिपॉजिशन आपको चेक करना है। यहां ये नहीं कहा गया है कि बैंक डिपॉजिशन है या कैश डिपॉजिशन है। आप चाहे बैंक से डिपॉजिट कर रहे हैं या कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज इररेलेवेंट। अगर आपका डिपॉजिट साइड 1 करोड़ रुपए से ऊपर का चला गया है सारे बैंक अकाउंट को मिला करके, तो आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही आपकी इनकम हो या फिर नहीं हो।
आशा करते हैं आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, he has incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 लाख रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने खर्चे किए हैं, चाहे एक बार में चाहे कई पार्ट्स में, जिसका एग्रीगेट जो है वो 2 लाख रुपए को, कितने को, 2 लाख रुपए को पार कर गया है फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। आप विदेश घूम के आए हैं जिसमें आपने अपने ऊपर या फिर किसी और पर्सन के ऊपर आपने खर्च किया है 2 लाख रुपए से ऊपर का, तो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तीसरा, he has incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 1 lakh rupees towards consumption of electricity। आप उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल को मंगवा लीजिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल को टोटल कीजिए। हमारे एक्सेल टू टैली को फीचर का यूज करके आप ये चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंटिंग के अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिखाया गया है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एक बार में हो या कई बिल्स के अंदर मिला करके पूरे साल में 1 लाख रुपए को पार कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1 लाख रुपए को पार कर जाता है तो आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सेक्शन 139(1) के वायोलेशन कर सकते हैं। इसके बाद फुलफिल सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और अदर कंडीशंस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस जो हैं वो बता रखी है। तो क्लॉज 4 के अंदर जो बातें बता रखी है गवर्नमेंट ने, वो थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो 21 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट ने बताई है। उसमें इन्होंने बताया है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरली फाइल करना है। किन केसेस में? जो 3 केसेस हमने डिस्कस किया, उसके अलावे अब इन सारे केसेस में भी आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। कौन सा? इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीड्स 60 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर 22-23 में आपके क्लाइंट का बिजनेस 60 लाख रुपए को क्रॉस कर गया है तो आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है, चाहे आपकी कोई प्रॉफिट की इनकम जो है वो दिखाई गई हो या नहीं। इफ हिज टोटल ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख रुपीज, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरली फाइल करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए 60 लाख रुपए, प्रोफेशनल्स के लिए 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। अगर आपका एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ अ पर्सन इज 25,000 रुपीज और मोर, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस दोनों मिला करके भी 25,000 रुपए से ऊपर का ज्यादा शो हो रहा है पोर्टल पे, यानी कि 25,000 रुपए से ऊपर का या 25,000 रुपए तक का टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और लास्ट है डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग अकाउंट ऑफ पर्सन इन एग्रीगेट ₹50 लाख और मोर। तो करंट अकाउंट भी आप इंपोर्ट करके चेक कर लीजिए, साथ ही साथ सेविंग अकाउंट भी इंपोर्ट करके चेक कर लीजिए कि आपका 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो है वो जमा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस आपको चेक करनी होंगी कि आपने ऐसा काम अगर कर रखा है, ये 7 ट्रांजैक्शंस आपने अगर कर रखे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। इन सब चीजों के लिए आप हमारे टूल्स को यूज अगर करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इनकम हो या ना हो, आईटीआर किन केसेस में मैंडेटरली फाइल किया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर समय समय पे आपको बताते रहते हैं। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।